मोदी जी के सीज फायर के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए अब उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं, नेहरू ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, इंदिरा गांधी ने पीओके क्यों नहीं लिया, कांग्रेस की सरकारों ने पीओके क्यों नहीं लिया। नहीं लिया क्योंकि उनको पता था अच्छे दिन आने वाले हैं, लोग मोदी जी को लाने वाले हैं, वो अपने आप आकर ले लेंगे। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया? आज इस सवाल का फैक्ट्स के साथ, तसल्ली के साथ जवाब देंगे। लेकिन पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। पता है मोदी जी की क्या प्रॉब्लम है? हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजादी दिलाकर, पिछली सरकारों ने 563 रियासतों को मिलाकर, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बार बार युद्ध लड़कर गुलामी, गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, रूढ़िवादिता, जात पात, छुआछूत, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, अंधविश्वास, अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, इन सब से लड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, परमाणु शक्ति से लैस एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाकर दे दिया जिसमें कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मोदी जी इसके लिए पिछली सरकारों के कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते। उनकी यही शिकायत रहती है, क्या किया 60 साल में, 5G तो था ही नहीं। मोदी जी उस छोटे बच्चे जैसी हरकतें करते हैं जो बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर खड़े होकर कहता है, नीचे वाले सारे फ्लोर हटा दो, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मोदी सपोर्टर्स भी वही खुरापाती बच्चे हैं जिनको अगर ऊपर वाला फ्लोर मिल जाए तो वो नीचे वालों की बैल्कनी में थूक कर मजे लेते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि वो नीचे भी तुम्हारे ही लोग रह रहे हैं। वो पिछली सरकारें भी तुम्हारी अपनी सरकारें थी, तुम्हारे अपने बाप दादा की बनाई हुई सरकारें। ये तुम्हारे बाप दादाओं की मेहनत और योगदान से तैयार की गई बिल्डिंग है। लेकिन सिर्फ एक नेता और एक पार्टी को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये लोग आज अपने ही इतिहास पर थूक रहे हैं। पिछली सरकारों ने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का दुनिया का 7वां सबसे विशाल देश बनाकर दिया। फिर भी अगर मोदी जी को लगता है कि इसमें कुछ किलोमीटर की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने से किसने रोका है? नेहरू को भी पाकिस्तान से युद्ध लड़कर पीओके लेना था, इंदिरा गांधी को भी लेना था, शास्त्री जी को भी लेना था, अटल जी को भी लेना था, युद्ध लड़कर। ये ऑप्शन तो मोदी जी के पास भी है, लड़ो और ले लो, किसने रोका है? लेकिन नहीं, मैं नहीं लड़ना, मैं तो सीज फायर करूंगा, तुम लोग बताओ तुमने क्यों नहीं लिया? तो सुनिए मोदी जी क्यों नहीं लिया और क्यों हम लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं। इसका मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है, यह बताना है कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। आज 75 सालों की मेहनत से तैयार किया गया कितना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, कितनी शानदार सेना आपके पास है। यह सब 1947 में नेहरू जी के पास नहीं था, ना ही 1947 में पूरे कश्मीर में भारत की सेना की कोई मौजूदगी थी। इसलिए कश्मीर के विलय के बाद नेहरू ने भारत की सेना को कश्मीर में भेजा, वहां पाकिस्तानियों को मार मार कर भगाया गया, अपने कश्मीर पर कब्जा लिया गया। लेकिन आगे ग्लेशियर और सर्दियां शुरू हो गई, इसकी वजह से जंग रोकनी पड़ी, क्योंकि हथियार और ट्रेनिंग तो आप भूल जाइए, उस टाइम सेना के पास बर्फ में खड़े होने के लिए जूते तक नहीं थे। इसलिए झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दे दिया। अरे सच्चाई ये है कि नेहरू ने 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी, बल्कि आज कश्मीर का जितना हिस्सा भारत के पास है, वो जो हजारों किलोमीटर जमीन है, वो नेहरू ने लड़कर ली है। उस टाइम देश लंबी जंग लड़ने की हालत में नहीं था, ये बदकिस्मती मान लीजिए नेहरू की, इसलिए पीओके लेने की जंग अधूरी रह गई। और ये मोदी जी आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको आज जो भारत मिला है वो 1947 के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। यह भी अच्छी किस्मत है आपकी कि आज तक की सबसे कमजोर हालत वाला पाकिस्तान आपको मिला है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि करो हिम्मत, पीओके लेकर नेहरू का सपना पूरा करो। लेकिन मोदी सपोर्टर्स फिर कहेंगे नेहरू ही क्यों, इंदिरा ने क्यों नहीं लिया, क्यों पीओके लिए बिना 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया। इन लोगों को लग रहा है कि 2 देशों के युद्ध भी मिथुन की फिल्मों जैसे होते हैं। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को फोन करके कहती, सुन बे पाकिस्तान, तेरे आदमी मेरे कब्जे में है, अगर इनकी रिहाई चाहता है तो पीओके लेकर आ जा, नहीं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी।
अब इस सिचुएशन समझो 1971 की। और सबसे पहले सलाम करो हमारे बाप दादाओं की चुनी हुई उस प्रधानमंत्री को जिसने उस दौर में, जब एक तरफ भारत युद्ध लड़ना तो छोड़ो, इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था कि हरित क्रांति के जरिए किसी तरह इतना अनाज पैदा कर लिया जाए कि कम से कम देश के लोगों को 2 टाइम की रोटी तो मिल जाए। उस दौर में इंदिरा गांधी ने देश के फ्यूचर के बारे में सोचा। यह सोचा कि एक तरफ चीन और 2 तरफ पाकिस्तान, अगर भारत इसी तरह 3 ओर से दुश्मनों से घिरा रहेगा तो कभी भी दुश्मन भारत को निगल सकते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकियों के बावजूद दूसरे देश में भारत की सेना उतारी, जंग में जीत हासिल की, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया। युद्ध बंदी, ये शब्द याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीओके क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1947 की लड़ाई पीओके के लिए थी नहीं, क्योंकि भारत को यह बड़ी सफलता पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिली थी, ना कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में। वहां पाक सेना से संघर्ष जारी था। उस टाइम जरूरी था कि शेख मुजीबुर रहमान को सुरक्षित रिहा करवाया जाए, जो उस टाइम पाकिस्तान की कैद में थे, बांग्लादेश के सर्वमान्य नेता थे। और उस टाइम एक और बहुत बड़े नेता को रिहा करवाना जरूरी था, मोदी जी। वो पता नहीं किसकी कैद में थे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम सबसे जरूरी था कि हम अपना टारगेट ना भूलें। बांग्लादेश को अलग देश बनाया जाए, उसे उसके नेताओं के